वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स साइंस एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5.1। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब प्रश्न संख्या 1 में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, 4 प्रश्न दिए हुए हैं। आइए इसमें से पहला हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें पहला दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया। फ्रेंड्स, जो सूची यहाँ पे दिया उसे हमें पहचानना है कि वह एक एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जो हम लोग का सूची जो बनेगा, यहाँ पे प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया का बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ बोलता है कि जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। फ्रेंड्स, जो पहला किलोमीटर है उसका जो भाड़ा है यानी किराया है 15 रुपया है, और उसके बाद जो ठीक है उसके बाद जितना भी आपका दूरी तय करता है तो उसमें अतिरिक्त अगर 1 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसके लिए 8 रुपया क्या करता है, एक्स्ट्रा पैसा लेता है। ठीक है, फिर अगर और 1 किलोमीटर लेता है दूरी तय करता है तो उसके लिए 8 रुपया और लेता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या दिया है, इसमें दे रखा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया 15 रुपया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बोलता है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किलोमीटर का किराया किराया 8 रुपया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ प्रथम किलोमीटर का जो टैक्सी किराया 15 रुपया है, तो फ्रेंड्स प्रथम 2 किलोमीटर की बात किया जाए, प्रथम 2 किलोमीटर की से बात करें तो 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये लगेगा, और कितना एक्स्ट्रा तय किया, 1 किलोमीटर के लिए कितना, 8 रुपया और लगेगा, यानी कि 23 रुपया होगा। ठीक है, 3 किलोमीटर का या 3 किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया फ्रेंड्स देखो 2 किलोमीटर के लिए कितना, 23 रुपया। ठीक है, और एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर और दूरी तय किया यानी कितना, 8। कितना हो जाएगा ये, 8 3 11, यानी कि ये हो जाएगा 31 रुपया। फिर अगर 4 किलोमीटर के लिए बात करें, 4 किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया ये हो जाएगा फ्रेंड देखो 3 किलोमीटर के लिए कितना, 31 रुपया, और एक्स्ट्रा कितना तय किया, 1 किलोमीटर और तय किया, यानी कि 1 किलोमीटर के लिए कितना और पैसा लगेगा, 8 रुपया, यानी कि ये आएगा 39 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे जो हमारा किराया का जो समूह बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे जो संख्या मिल रहा है वो जो सूची मिल रहा है संख्या का, तो पहले के लिए 15, ठीक है, 2 किलोमीटर का 23 के लिए 31, ये 39। ठीक है, इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा। फ्रेंड्स, इसका जब अंतर निकालोगे तो कितना कितना का अंतर है फ्रेंड्स, तो 8 का अंतर। ठीक है, यानी कि इसका अंतर जो है एक निश्चित संख्या आ रहा है। ठीक है, इसका अंतर क्या है, एक निश्चित संख्या आ रहा है जो क्या है, 8 है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलेंगे कि इसलिए जो दिया गया स्थिति है वो किस में है, एपी में है। जो आपको स्थिति दिया गया था क्या है, एपी में है। इसलिए यहाँ पे दिया गया स्थिति
स्थिति से प्राप्त संख्या का सूची एपी में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का दूसरा भाग। तो फ्रेंड्स, इसमें दिया है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। फ्रेंड्स, बोल रहा है कि जो आपका बेलन है, ठीक है, उसमें हवा है, ठीक है, एक हवा निकालने वाला पंप है जो बेलन में उपस्थित हवा है उसका 1/4 भाग क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखो, हम लोग मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि बेलन में हवा जो है कितना है, x है, x यूनिट है, ठीक है, x इकाई है। तो माना कि बेलन में उपस्थित हवा बराबर x इकाई है, या x मान लेते हैं, ठीक है, कोई यूनिट का बात नहीं करते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार कितना हवा निकलता है, प्रत्येक बार हवा का 1/4 भाग, हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार, या ऐसे लिखते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार पंप द्वारा निकाले गए हवा और कितना है, 1/, फ्रेंड्स उसमें जो उपस्थित होता है उसका 1/4 भाग, यानी कि x का 1/4 भाग, यानी कि x/4। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते, देखो इसमें पंप द्वारा कितना निकाला गया हवा, एक x/4। तो अब जो बचा उसमें कितना हवा बचेगा, तो प्रथम बार ठीक है, हवा निकाल लेने के बाद बची हुई हवा, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो x माइनस x/4, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 3x/4। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरी बार ये पहला बार में फ्रेंड्स इतना हवा निकाला था, दूसरी बार अब बेलन में कितना है, तो 3x/4। तो दूसरी बार हवा निकालने वाला पंप द्वारा निकाले गए हवा बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इस जितना है, तो पहली बार निकालने के बाद कितना हवा बचा है, तो 3x/4, इसका 1/4 भाग। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 3x/16। ठीक है, तो दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में बची हवा। तो फ्रेंड्स देखो, तो पहला बार हम लोग निकाल दिए थे तो उसमें बचा था कितना, 3x/4। अब इसका कितना निकाल दिया गया, तो 3x/16 इतना निकाल दिया गया। तो फ्रेंड्स अब कितना उसमें बचा हुआ था, 3x/4 माइनस 3x/16। तो इसका एलसीएम लोगे तो 16, 4 3 12, x माइनस 3x, यानी कि आपका आएगा 9x/16। ठीक
ठीक है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका देखो पहले तो हवा जो है पंप जो है 1/4 भाग उसमें जितना भी बेलन में उपस्थित हवा रह रहा है उसका निकाल दे रहा है। तो हम लोगों ने पहली बार माना है कि उसमें हवा जो है x है। तो फ्रेंड्स कितना, जब हम लोग पहली बार निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा हवा, x/4 भाग निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब निकाल देने के बाद उसमें कितना बचेगा हवा, ठीक है, तो उसमें बचेगा 3x/4। फ्रेंड्स अब दूसरी बार जब निकालने जाएंगे पंप से, तो पंप क्या करेगा, तो जो बचा हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम लोग ने बचा हुआ हवा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कितना बचा हुआ था, तो 3x/4, 3x/4, ठीक ना, 3x/4 इतना बचा हुआ था, इसका 1/4 भाग क्या करेगा, वो निकालेगा। ठीक है, तो कितना दूसरी बार में कितना निकाला, तो 3x/16, ठीक है, यानी 3x/16 इतना निकाल दिया। तो खैर फ्रेंड्स दूसरी बार में कितना बचेगा, तो अब क्या करेंगे हम लोग 3x/4 में से 3x/16 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आएगा 9x/16, यही बचा हमारा दूसरी बार निकालने के बाद। अब तीसरा बार की बात करें फ्रेंड्स, तो तीसरी बार ठीक है, हवा निकालने वाला पंप द्वारा निकाले गए हवा कितना हो जाता है फ्रेंड्स, दूसरी बार में 9x/16 बचा हुआ है, इसका 1/4 भाग निकाल देगा, यानी कि 9x/64 निकालेगा। ठीक है, तो इसलिए तीसरी बार, ठीक है, हवा या इसलिए हाँ हवा निकालने वाले, ठीक है, तीसरी बार हवा निकालने वाला पंप, ठीक है, तीसरी बार निकालने के बाद क्या करेंगे, तीसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में बची हवा। तो फ्रेंड्स दूसरी बार जब निकाले थे तो बचा था उसमें 9x/16 और अब निकाल दिया गया है उसमें से 9x/64। फ्रेंड्स यहाँ से आएगा 16 और 64 का जब एलसीएम लोगे तो ये आएगा 64, और ये 16 में 64 से भाग दोगे, 16 से 64 में भाग दोगे तो आएगा 4, और 4 9 से गुना करोगे तो आएगा 36, x - 9x, ये आ जाएगा 27x/64। ठीक है, तो देखो जो सूची हमें मिल रही है संख्या का, ठीक है, वो क्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ये पहली बार में मेरा बच्चा है 3x, पहला स्टार्टिंग कितना था, x था, पहली बार निकालने के बाद उसमें कितना बचा है, x/4। दूसरी बार निकालने के बाद उसमें कितना बचा है, 9x/16। तीसरी बार निकालने के बाद उसमें कितना बचा है हवा, 27x/64, और इसी प्रकार से आगे जाएगा। तो अब देखो फ्रेंड्स AP होता तो इसमें क्या आपको दिखता कि सबका अंतर यानी 3x/4 माइनस x का अगर अंतर निकालने जाते तो ये आएगा -x/4, फिर हम लोग 9x/16, ठीक है, माइनस 3x/4 करते तो ये आना चाहिए था -x/4। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 16, ये आएगा 9x, और 4 से 16 में भाग दोगे तो आएगा 4, 4 में 3 में गुना करोगे, 4 से 3 में गुना करोगे तो 12 आएगा, 12x, यहाँ से आएगा -3x/16। फ्रेंड्स ये -x/4 और ये बराबर नहीं है -3x/16 के। ठीक है, यानी कि दो पदों का अंतर जो है बराबर नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स ये दिए गए स्थिति से जो हमें संख्या का सूची मिली है वो क्या है, AP में नहीं है। तो इसलिए दिए गए स्थिति से प्राप्त संख्याओं की सूची AP में नहीं है। फ्रेंड्स इसमें रीजन भी पूछा है, क्योंकि
क्योंकि अगला पद क्योंकि अगला पद पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर नहीं प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 का तीसरा भाग देखते हैं। इसमें दिया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ बोल रखा है कि आप कुएं की खुदाई में प्रथम जो पहला मीटर होता है, यानी कि पहला 1 मीटर जो खुदाई हो रहा है उसका लागत आ रहा है 150 रुपया, ठीक है। और उसके बाद से जितना भी एक्स्ट्रा मीटर जितना भी मीटर क्या हो रहा है, खुदाई हो रहा है, तो प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपया अधिक लिया जा रहा है, ठीक है ना। 50 रुपया क्या हो रहा है, बढ़ाई जा रही है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो इससे जो हमें खुदाई की लागत जो आ रही है उसका सूची बनाना है, ठीक है। तब हम लोग देख पाएंगे कि वह एपी में है या नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है, 150 है। तो प्रथम मीटर, ठीक है, प्रथम मीटर कुएं की खुदाई प्रथम मीटर कुआं है, ठीक है, कुआं की खुदाई ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे इसको क्या करेंगे और बनाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि इस जो आपका कुएं की लागत है, ठीक है, उसकी सूची कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि एक प्रथम मीटर की खुदाई पर, ठीक है, कितना लागत आया है, 150 दिया है फ्रेंड्स। प्रथम मीटर कुआं की खुदाई की लागत 150 रुपया है, ठीक है। कुआं की खुदाई की लागत कितना है, 150 रुपया है। अब इसके बाद दे रखा है, ठीक है, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, ठीक है। तो बाद में बोला है प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपया है, ठीक ना। कितना है, 50 रुपया है। अब हम लोग निकालते हैं, ठीक है, कि इसमें जो है 1 मीटर और 2 मीटर फिर 3 मीटर की खुदाई में कितना लागत आ रहा है। यहाँ पे प्रथम मीटर का दे रखा है, ठीक है। तो प्रथम 2 मीटर की बात करें हम लोग, प्रथम 2 मीटर कुआं की खुदाई की लागत, देखो प्रथम 1 मीटर के लिए 150 है और एक्स्ट्रा जो है बाद में जितना भी प्रत्येक मीटर, यानी कि 1 मीटर की खुदाई लागत कितना है, 50 है। तो यानी कि एक्स्ट्रा इसमें कितना मीटर एक्स्ट्रा खुदा गया है, 1 मीटर, ठीक ना। तो 1 मीटर के लिए कितना हम लोग जोड़ेंगे, 50। फ्रेंड देखो 150 रुपया पहले मीटर का था और 1 मीटर एक्स्ट्रा हम लोग खुदे हैं जिसका कितना है, 50 रुपये, यानी कि हमको टोटल 200 रुपया क्या आएगी, लागत आएगा। और प्रथम हम लोग 3 मीटर की बात करें तो 3 मीटर कुआं की खुदाई की लागत
देखो 2 मीटर कुआं की खुदाई की लागत कितना है, 200 रुपया। ठीक है, अब एक्स्ट्रा कितना खोदा गया है, तो 1 मीटर और एक्स्ट्रा खोदा गया है, जिसके लिए कितना रुपया हमें देना पड़ेगा, 50 रुपया। यानी कि कुल जो लागत आएगी वो आएगी 250 रुपया की। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हम लोग 4 मीटर कुआं की खुदाई की लागत की बात करें हम लोग, तो देखो 3 मीटर का कितना आएगा, 250। ठीक है, और 1 मीटर और एक्स्ट्रा तुमने खुदा रखा है, जिसका आपका कितना लागत आएगा, 50 रुपया। यानी कि कुल जो लागत आएगा ये आएगा 300 रुपया। ठीक है, अब देखो जो हमें सूची मिल रही है वो क्या है, तो वो है 150, 200, ठीक है, 250, 300, ठीक है, 100, इस प्रकार से मिलते जाएगा। ठीक है, अब तुम देखोगे कि अब यहाँ से देखो, अब ये जो सूची मिलेगी इसे आइडेंटिफाई करना, पहचानना बहुत ही आसान हो गया कि ये एपी में है या नहीं है। फ्रेंड्स देखो, इसमें 50 जोड़ोगे तो ये आएगा, फिर इसमें 50 जोड़ोगे तो ये मिलेगा, फिर इसमें 50 जोड़ोगे तो ये मिलेगा, फिर अगला वाला जो टर्म आएगा 50 जोड़ोगे तो आएगा। ठीक है, यानी सबका अंतर कितना है, समान है, यानी इसलिए ठीक है ये क्या है, यह एपी में है। ठीक है, अब बोल रहा है क्यों, तो क्यों यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक अगला पद अपने से पीछे वाले पद में 50 जोड़ने पर प्राप्त होता है। क्योंकि प्रत्येक अगला पद अपने से पीछे वाले पद में 50 जोड़ने पर क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। इसमें फ्रेंड्स दिया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। फ्रेंड्स इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें जो एपी दिया हुआ है, इसका पहला पद और उसका सार्वंतर दिया हुआ है, तब आपको फ्रेंड्स इसके 4 पद लिखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही सिंपल है, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, बाकी आप कीजिएगा। फ्रेंड्स इसका मैं पहला ही क्वेश्चन करता हूँ। देखो ये एपी में है और जिसका पहला पद, ये जो है क्या है, पहला पद है, जिसको दे रखा है 10। ठीक है, और इसका सार्वंतर डी कितना दिया है फ्रेंड्स, ये भी 10 है। फ्रेंड्स देखो एपी का जो व्यापक रूप होता है, ठीक है ना, एपी का जनरल फॉर्म जो होता है या व्यापक रूप बोले, ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है ए, यानी ये पहला पद है। दूसरा पद होता है ए प्लस डी, ठीक है। तीसरा पद होता है ए प्लस 2डी, ठीक है। चौथा पद होता है ए प्लस 3डी एंड सो ऑन। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये एपी का क्या है, व्यापक रूप है। तो फ्रेंड्स इसके हेल्प से हम लोग इस एपी के 4 पद को लिखेंगे। फ्रेंड्स पहला पद हमको दिया हुआ है, पहला पद आपको दे रखा है ए है और ए बराबर 10 है, इसलिए दूसरा पद फ्रेंड्स निकालोगे तो दूसरा पद जो आएगा ये होगा ए प्लस डी, ठीक है ना। और ए दे रखा है कितना, 10, और डी भी दे रखा है आपको 10 है, यानी कि दूसरा पद जो आएगा 20 आएगा। तीसरा पद की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो देखो तीसरा पद जो होगा ए प्लस 2डी होगा, ठीक है। और ये पहला पद ए है और दूसरा पद 2 और डी आपका दे रखा है 10। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 10 प्लस 20 बराबर 30, ठीक है। चौथा पद की बात करें हम, तो चौथा पद बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स ए प्लस 3डी, और ए आपका 10 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 3 और डी 10 दिया हुआ है, 10 प्लस 30 बराबर 40। तो फ्रेंड्स ये हमारा 4 पद हुआ। अगर यहाँ इसको लिखें तो 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, ये हमारा क्या होगा, एपी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप जो बचा उसको आप कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 3। इसमें दिए रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है जो भी नीचे है एपी है। अब हमें चेक नहीं करना है कि ये एपी है या नहीं है, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि एपी में है, ठीक है। तो इसका हमें पहला पद और सार्व अंतर निकालना है, ठीक है फ्रेंड। तो पहला पद देखो, हम इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपने दे रखा है 3 का पहला हम लोग कर रहे हैं। जो दे रखा है इसमें जो एपी दिया है वो है A3
1 माइनस 1, ठीक है, माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसका पहला पद जो होता है, ठीक है, इसमें पहला संख्या होता है, यानी कि पहला पद की बात करें फ्रेंड्स, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3, और सार्व अंतर जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ये होता है, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा पद यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 है और पहला पद 3 है, इसको जब घटाओगे तो ये आएगा -2, यानी कि डी बराबर आपका कितना है, -2। यही आपका सार्वंतर है और ये जो है आपका पहला पद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप शेष जो भी क्वेश्चन बचा उसको आप कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि जो नीचे दिया गया है उसमें से कौन कौन एपी है। ठीक है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसमें क्या बोला है, सबसे पहले आप पहचानो कि जो दिया गया संख्या का समूह है वो एपी है या नहीं है, और जब एपी है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और जितना पद यहाँ पे दे रखा है उससे उसके बाद के 3 और पद को आप लिखिए। तो आइए इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। इसमें मैं 5 नंबर पहला क्वेश्चन देखता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5 देखते हैं हम लोग। इसमें देखो जो संख्या का समूह दे रखा है या अनुक्रम बोले तो ये है फ्रेंड्स 3 + 3√2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखो सबसे पहले अपन लोग को ये पता करना है कि यह एक एपी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, 2 क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ देखो ये पहला पद है जिसे A1 बोलता हूँ, तो इसे A2, ये A3 और ये A4। तो फ्रेंड्स देखो मैं यहाँ पे निकालता हूँ A2 - A1, तो A2 क्या है 3 + √2 - 3, यहाँ से आएगा √2। ठीक है, फिर मैं निकालता हूँ A3 - A2, ठीक है, तो A3 देखो क्या है 3 + 2√2 माइनस आपका A2 जो है 3 + √2 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये 3 - 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2√2 - √2, यानी देखो मैं एक स्टेप और बढ़ा दूँ तो ये बचेगा। ठीक है, ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा 2√2 - √2। ठीक है, देखो 2 ठो √2 में से 1 ठो √2 निकालना, यानी कि 2 रूट माइनस √2, ये आएगा √2। ठीक है, फिर फ्रेंड्स हम लोग करते हैं A4 - A3। देखो A4 आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3 + 3√2 माइनस A3 की बात करें तो A3 यहाँ पे दिया हुआ है 3 + 2√2। ठीक है फ्रेंड्स, फिर ये 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 आपका कैंसिल हो गया, बचा 3√2 माइनस 2√2, फिर आएगा आपका √2। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखो एक चीज देख रहे हो कि जब भी 2 क्रमागत पदों का इस प्रकार के से घटा रहे हो तो आपका कितना आ रहा है, √2 आ रहा है, यानी कि हर केस में। ठीक है ना, यानी कि आपका जो आ रहा है 2 पदों का अंतर एक निश्चित संख्या आ रहा है जो आपका यहाँ पे √2 है, इसलिए यह जो है दिया गया एपी जो संख्या समूह है यह एक एपी में है। इसलिए हम लिखेंगे फ्रेंड्स 3 + √2, 3 + 2√2 एंड 3 + 3√2 क्या है, एपी में है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखो अब इतना करने के बाद आपको क्या निकालना था, सार्वंतर। देखो सार्वंतर यहाँ पे क्या है, जो ये निश्चित संख्या आता है यही तो सार्वंतर होता है, इसलिए सार्वंतर भी फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, सार्वंतर यानी कि फ्रेंड्स हम लोग डी शॉर्ट में लिख दें तो काम चल जाएगा, √2 आएगा। अब मुझे क्या करना है, एक्स्ट्रा पद निकालना है। ठीक है, यानी कि 3 और पद हमें क्या करना, पता करना है। फ्रेंड्स एक चीज और मैं बता दूं, फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं, एक आपका nवां पद बराबर होता है, nवां पद बराबर होता है फ्रेंड्स, nवां पद,
ठीक है। इसे अगर मैं an लिखूं तो इसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो आप इसका भी हेल्प, a जहाँ पे पहला पद है, n मतलब nवा पद के लिए n, ठीक है, माइनस 1d जो क्या है सार्वंतर, तो इसका भी यूज कर सकते हो। यहाँ फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बताया हूँ जो एपी का व्यापक रूप a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, आप इससे भी काम चला लोगे। देखो फ्रेंड्स, ये देखो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपको 3 और निकालना है, यानी कि अब ये चौथा है तो पांचवा पद, छठा पद निकालना। तो पांचवा पद के लिए क्या हो जाएगा, पांचवा पद के लिए हो जाएगा a प्लस 4d, ठीक है। छठा पद के लिए होगा a प्लस 5d और सातवां पद के लिए a प्लस 6d, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो निकालोगे। देखो पहला पद यहाँ पे क्या है, 3 है, प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 एंड 3 प्लस 6√2, तो ये आपका 3 और पद हो गया, ठीक है। यानी कि अब आप यहाँ लिखना चाहें तो इसको साथ में लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम लोग एक्स्ट्रा जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ये हमारा होगा, देखो हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। हम लोग 11 नंबर कर रहे हैं, ठीक है। तो 11 नंबर में दिया है जो संख्या समूह a स्क्वायर, a क्यूब, a4 एंड सो ऑन, ये दे रखा है। फ्रेंड देखो मुझे एपी फाइंड करने के लिए, एपी पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पदों का अंतर निकालते हैं, यानी कि a2 माइनस a1 निकालते हैं, फिर फ्रेंड्स a3 माइनस a2 निकालेंगे। तो फ्रेंड देखो यहाँ पे ये जो आएगा, यहाँ पे आएगा a इंटू a माइनस 1 और यहाँ पे आएगा a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर a माइनस 1। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कि a स्क्वायर a इज नॉट इक्वल टू a क्यू माइनस a स्क्वायर, इसलिए फ्रेंड्स ये a स्क्वायर, a क्यूब, a4 AP में नहीं है या AP नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा आपका, ये सी जो भी दे रखा था, ठीक है, संख्या का समूह था ये। तो फ्रेंड्स हमें पहचानना था, सबसे पहले तो मेरा काम क्या था, इससे आइडेंटिफाई करना कि यह, यानी पहचानना कि यह एक एपी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स एपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, पदों का अंतर निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उसका अंतर निकालते हैं और देखते हैं कि क्या वो अंतर बराबर है या नहीं है आपस में। अगर सबका अंतर एक निश्चित संख्या आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि जो दिया गया संख्या का समूह है वो एपी में है, अगर नहीं आता है तो बोलते हैं वो एपी में नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो दो पदों का अंतर जब निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग ने क्या बोला कि यह एक एपी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे हम लोग 12 नंबर, ठीक है। देखो 12 में दिया हुआ है √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है आपका संख्या समूह। देखो फ्रेंड्स इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं √2, 2√2, ठीक है, 3√2, फिर यहाँ से 4√2 एंड सो। फ्रेंड्स मैंने कैसे देखा, फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जरा देखना, देखो ये क्या है, √8 है। तो फ्रेंड्स इसका मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले फैक्टराइज कर दिया, यानी कि फ्रेंड्स इसका मैं वर्गमूल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, वर्गमूल निकालने की इसकी कोशिश कर रहा हूँ। देखो 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि अब देखो हमें निकालना वर्गमूल, तो ये दो का पेयर लगा हुआ है और इसका पेयर नहीं लगा, यानी कि ये जो रह जाएगा इसके रूट के अंदर ही रह जाएगा और मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको निकाल दिया। फिर इसी प्रकार से फ्रेंड्स 18 को जब लिखने जाओगे तो 3 गुना 3 गुना 2, ठीक है। तो 3 का क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो है पेयर लग जा रहा है, एक जोड़ा में आ गया, ठीक है। यानी कि वर्गमूल निकालने के लिए क्या होता है, तो 2 आता है एक पेयर में, तो हम लोग क्या करते हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं और इसका पेयर नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना।
एक और 2 रहता तो इसको भी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, बट यहाँ पे नहीं है तो हम लोग 3 निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे मन पे डिपेंड कर गया ना कि मैं 3 को निकालूं या ना निकालूं, क्योंकि देखो यहाँ पे तो बिना निकाले रखा था, अब आपको यहाँ पे क्या कर दिया था, ये घुमा दिया था, ठीक है। तो आप क्या हो गए, रूट को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है क्या करना है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि ये इस फॉर्म में है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे इसे क्या करना है, पहचानना। इसी प्रकार मैंने इसको भी किया हूँ, ठीक है ना, आगे वाले पद को भी, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, ये पहचानना है कि दिया गया जो समूह है संख्या का वो एपी में है या नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने बता रखा है, क्या करेंगे हम लोग कि इसका पद का यानी सार्वंतर निकालने की कोशिश करेंगे। अगर सार्वंतर यानी कि एपी रहा तो ऑब्वियसली उसका सार्वंतर निकलेगा, यानी आप समझ रहे हो सार्वंतर का मतलब कि कोई भी 2 पद लो और उसका अंतर क्या आएगा, एक निश्चित संख्या आएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे वही चीज। फ्रेंड देखो, दूसरा पद यहाँ पे क्या है, 2√2 और पहला पद √2 है, यानी से इसको जब करोगे सब्ट्रैक्ट तो क्या आएगा, √2 आएगा, ठीक है। मैंने फिर अब तीसरा पद, ठीक है, समझ रहे हो, मैं थोड़ा 3√2 - 2√2 बहुत ही आसान है, ठीक है ना फ्रेंड। फिर यहाँ से भी √2 आएगा, ठीक है। यहाँ फिर 4√2 - 3√2, तो यहाँ से फिर √2 आएगा। आप देख रहे हो ना, एक निश्चित संख्या आ रहा है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे, इसका जो है यह जो है एपी में है। और आपको 3 पद मैंने फिर बता रखा था कि आप 3 पद कैसे लिखोगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग उसी का हेल्प लेंगे। देखो यहाँ पे ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, 1 2 3 4 पद दे रखा है, यानी कि हमको 5वां पद से लिखना है। फ्रेंड्स या तो मैंने बताया था, इसका हेल्प ले सकते हो, nवां पद कैसे निकालते हैं। तो मान लो an जो है nवां पद है, इसके लिए a + n-1 d ये होता है हमारा nवां पद का फॉर्मूला, जो नेक्स्ट चैप्टर में इसी पे है, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर जो है इसी फॉर्मूला पे पूरा बेस्ड है। तो अब यहाँ पे फिलहाल आपको मैंने बता रखा था कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है। फ्रेंड्स वहाँ बताया था a + a, दूसरा पद होता है a + d, तीसरा पद होता है a + 2d, ठीक है, तीसरा पद होता है a + 3d, चौथा पद होता है a + यहाँ, ठीक है, चौथा पद नहीं, 5वां पद होगा 4d, इस प्रकार से। तो फ्रेंड देखो 1 2, यहाँ पे चौथा पद है, हमको 5वां पद निकालना है। 5वां पद देखो यहाँ पे d से क्या है, जितना पद निकालते हो उतना से एक कम, उसका जो गुणांक होता है एक कम होता है। ऐसे आप याद रखने के लिए रख सकते हो कि जो 5वां मतलब कोई भी पद निकालते हो तो इस फॉर्म में व्यापक रूप में जब लिखने जाते हैं तो जितना पद निकालते हैं, ठीक ना, तो डी का जो गुणांक होता है, मैं ये बोल रहा हूँ, डी का जो गुणांक होता है ये क्या होता है, उस पद से एक कम होता है। यानी कि देखो ये 2 है, यानी कि क्या है, तीसरा पद है, 1 2 3, ठीक है। इसी प्रकार से बोल रहा हूँ मैं, अगर ये 5वां पद लिखने जाऊंगा तो a प्लस क्या करूंगा, क्या लिखूंगा, 4d, ठीक है। छठा पद के लिए इसी प्रकार जाऊंगा तो a + 5d, छठा पद यहाँ पे 5 लिखूंगा, ठीक है। फिर a + 6d, ये कितना होगा, 7वां पद। तो अब आओ, ये देखो क्या है, √2 है + 4 और आपका d कितना है, √2 है, यहाँ से आएगा 5√2। फिर ये लिखने जाओगे तो आएगा √2 + 5√2, यानी कि ये आएगा 6√2। फिर इसको लिखने जाओगे तो √2 + 6√2 और ये आएगा 7√2। इस प्रकार से 3 पद भी हो गए, यानी कि 5√2, 6√2 और 7√2, ठीक है। ये नेक्स्ट 3 पद लिखने के लिए आपको सवाल में बोल रखा था। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप इस जो भी क्वेश्चन बच्चे आप कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत ही ईजी है ये चैप्टर। फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि प्रश्नावली 5.2।